हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बहुत ही छोटी लेकिन एक डीप जो पोएम है फायर एंड आइस उसको पढ़ेंगे, जिसको जो है अमेरिकी फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये जो पोएम है ये सिर्फ 9 लाइंस की नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है ह्यूमन जो फीलिंग्स है और जो दुनिया का जो अंत है उसके बारे में बहुत बड़ा एक मैसेज छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम का जो नाम है वो है फायर एंड आइस, मतलब आग और बर्फ़। तो जो यहाँ पर देखते हैं हम, फायर जो है वो एक इच्छाओं का प्रतीक है और आइस जो है वो हेट का, नफ़रत का प्रतीक है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट लाइन में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है उसका अंत क्या है, आग से होगा, फायर से होगा। यहाँ पर जो है फायर है सिर्फ एक रियल फायर नहीं है कि बस एक आग जला दी उसका मतलब फायर है, नहीं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनके लालच, ग्रीड, इच्छाएं और जो है उन सब का जो है प्रतीक है, एक साइन है। तो फायर किस चीज़ का है? लालच का, ग्रीड का और विशेस का, जो कि बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में होती हैं। सम से इन आइस, और कुछ लोग मानते हैं कि जो दुनिया का एंड है वो किससे होगा? आइस से, बर्फ़ से होगा। यहाँ पर जो आइस है वो सिर्फ एक आइस नहीं है कि जस्ट बर्फ़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक नफ़रत, मतलब हेट, घृणा, एक दूसरे से घृणा करना, उस सब चीज़ का जो है आइस क्या है, प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। कवि कहते हैं यहाँ पर कि उन्होंने इच्छा और लालच की भावना को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मतलब टेस्ट करना, मतलब यहाँ पर इसका मतलब है एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने इच्छा को भी और लालच को भी क्या किया, एक्सपीरियंस किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर वो कहते हैं कि कवि उन लोगों से सहमत है जो मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग से होगा। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो अनकंट्रोलेबल इच्छाएं होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होती है, जो कंट्रोल नहीं रह पाती, और जो ग्रीड है, जो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है, कितना जो है ज़्यादा एक चीज़ को डैमेज पहुंचा सकती है। तो कवि कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो मानते हैं कि इस दुनिया का अर्थ फायर से होगा, क्योंकि जो कवि ने देखा है, क्या देखा है और अनुभव किया है किस चीज़ को, एक्सेसिव विशेज़ को, डिज़ायर्स को और जो है ग्रीड को। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो कवि कहते हैं लेकिन अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े, 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने नफ़रत को भी काफ़ी करीब से देखा और समझा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो वो बोलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि विनाश के लिए, एंड के लिए बर्फ़ भी उतनी ही जो है शक्तिशाली है। बर्फ़ किस चीज़ का? हेट का साइन है इधर। तो बोलते हैं कि जो आइस है वो भी इतनी पावरफुल है जितनी कि फायर है। फिर वो बोलते हैं इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि ये जो है बर्फ़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है पावर है। तो बर्फ़ भी अच्छी है किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड वुड सफाइस, फिर वो बोलते हैं और दुनिया को नष्ट करने के लिए अकेले नफ़रत ही काफ़ी है। वुड सफाइस मतलब काफ़ी है, तो नफ़रत, हेट भी जो है दुनिया का एंड करने के लिए काफ़ी है। दिस वॉज आवर पोएम। नाउ लेट्स सी विच पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन आवर पोएम। now let's see which poetic device is used in our poem Fire and Ice। तो पहला जो है हमारा इमेजरी है। इमेजरी क्या करता है? हमारे माइंड में किसी भी वर्ड से जो है पिक्चर बना देता है। जैसे कि फायर है, फायर से हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि फायर की पिक्चर आ रही है, आइस से आइस क्या आ रही है। अपार्ट फ्रॉम इमेजरी इसमें जो है एलिट्रेशन भी यूज़ होती है। एलिट्रेशन कैसे यूज़ होती है इसमें? सम से, दोनों लेटर्स इसके सेम है, ये भी यूज़ होती है। इसमें एलिट्रेशन यूज़ होता है, इमेजरी यूज़ होता है, और जो है कॉन्ट्रास्ट, इसमें जो है अपोजिट चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट किया गया है, फायर और आइस को, कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ होता है। ठीक है, सिम्बोलिज्म भी इसमें यूज़ होता है। जैसे जो फायर है, फायर को विशेज़ से एक्सप्रेस किया है, इच्छाओं से करा है। आइस को जो है हेट से करा है, तो इसमें सिम्बोलिज्म भी यूज़ होता है। ठीक है, सिम्बोलिज्म, एलिट्रेशन, इमेजरी, कॉन्ट्रास्ट, और एक और चीज़ है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? सम से, जैसे इन दोनों का लगातार 2 लाइन में यूज़ हुआ है, तो इसमें एनाफोरा भी यूज़ होता है। तो इसमें 5 पोएटिक डिवाइसेस अब हमें पता चल गए कौन कौन से हैं। तो अब इसमें 5 पोएटिक डिवाइसेस हमें पता चल गए हैं कौन कौन से हैं? इमेजरी, एलिट्रेशन, सिम्बोलिज्म, एनाफोरा और कॉन्ट्रास्ट।
So if you like this video, kindly like, comment, subscribe and share with your friends. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Thank you.